श्रेया हत्याकांड न सिर्फ बिहार को बल्कि बिहार के अलावा पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इसी बीच काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पावर स्टार पवन सिंह ने एक कड़ा एक्शन लिया है। जिस एक्शन का उम्मीद था, एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस एक्शन का उम्मीद था कि पवन सिंह देर ही सही लेकिन एक दुरुस्त और एक ज़बरदस्त एक्शन लेने वाले हैं, अब वो एक्शन कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पवन सिंह का जो एक्शन है वो एक्शन अब प्रभावी होगा। और पवन सिंह ने क्या बड़ा एक्शन लिया है, इस बात की चर्चा भी हम आगे वीडियो में करेंगे और वो बात हम बताएंगे भी कि आखिर पवन सिंह ने श्रेया हत्याकांड में बड़ा एक्शन क्या लिया है। अब जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, क्योंकि पुलिस इसको हत्या मान ही नहीं रही है। पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर हम कहें तो पुलिस अब इसको साफ साफ सुसाइड का केस बना रही है। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट आया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट श्रेया के रिपोर्ट की जो पुष्टि हुई है, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है चूँकि श्रेया का जो मौत हुआ वो नहर में डूबने से हो गया, मतलब में वो जानबूझ के कूद गई और इसके बाद वो खुद सुसाइड कर ली। पुलिस का ये कहना है कि घर वाले का साफ साफ कहना है, क्योंकि हमारी बेटी प्रीमियर कोचिंग पढ़ने गई थी और प्रीमियर कोचिंग पढ़ने जब गई थी उसी बीच असामाजिक तत्वों ने हमारी बेटी को वहाँ से उठाया और उठाने के बाद उसके साथ हर वो काम किया जो आप और हम सोच रहे हैं। और उसके बाद उसके हाथ पैर को बांध के उसके फेस को तेजाब से जलाकर और कहीं कहीं इंद्रपुरी डैम में फेंक दिया गया। इसलिए ये पूरा का पूरा प्रक्रम हत्या का प्रक्रम है, ऐसा श्रेया के परिवार के सदस्य हैं उनका कहना है, उनके माता पिता का कहना है, श्रेया के रिश्तेदारों का कहना है, यहाँ तक कि श्रेया के समाज का भी यही बात कहना है कि श्रेया की हुई है। लेकिन प्रशासन और मेडिकल रिपोर्ट इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर श्रेया से किसकी दुश्मनी हो सकती है। अगर घर वाले आरोप लगा रहे हैं इस चीज़ को लेके कि श्रेया की हत्या, तो आखिर उसके हत्यारे हो कौन सकते हैं। मासूम सी दिखने वाली उस श्रेया को आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें द्रवित हो जाएगी। और उसके दुश्मन कैसे सकते हैं। हालांकि इस मामले को प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था और लड़का जो था वो शादी करने से इनकार कर रहा था और लड़की का साफ कहना था कि तुम शादी करो। और उसके चूँकि वो इनकार कर चुका था, इस इनकार करने की वजह से वो लड़की डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन में जाने के बाद वो जाके सुसाइड कर ली। ऐसा भी बात सुनने को वहाँ पर मिल रहा है। इसी बीच पावर स्टार पवन सिंह ने एक बड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन ये है कि आपने देखा होगा कि उनका एक एक्स पे ट्वीट आया था और ट्वीट जैसे ही उन्होंने किया, सारे लोग वहाँ पे जो हैं वो अलर्ट मूड में हो गए और पवन सिंह के जितने भी समर्थक थे, यूँ कहें कि मानवता के जितने समर्थक थे, वो सब ने एक सुर में एक स्वर में श्रेया के लिए अपनी आवाज़ उठाई। जो जहाँ थे, यहाँ तक कि वहाँ की जो महिलाएं थी, महिलाओं ने भी कैंडल मार्च निकाला और अभी भी वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा नियंत्रण में नहीं है। सब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि प्रशासन और शासन कहीं ना कहीं श्रेया के हत्यारों तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन कैसे पहुंचेगी जब प्रशासन, शासन और यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट ही श्रेया के एगेंस्ट है? तो कहीं ना कहीं इस सारे प्रकरण को ठंडे बस्ते में डाल के बंद कर दिया जाएगा। और जब ठंडे बस्ते में वो सारा मैटर चला जाएगा ना, तो आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये पूरा मैटर ही दब जाएगा। और जब मैटर दब जाएगा तो श्रेया के जो हत्यारे हैं वो पुलिस के और कानून के गिरफ्त से बाहर ही घूमते रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे पहलू की। अगर ये मामला सुसाइड का है तो ऐसा देखा जाता है कि जो भी इंसान करता है सुसाइड करने के दौरान उसके शरीर पे या शरीर के किसी अन्य पार्ट पे कहीं चोट के निशान नहीं होते हैं। एक आध दो जगह की अगर हम छुड़ा के बात कर लें, अगर पुलिस जो कह रही है, जो मेडिकल का रिपोर्ट कह रहा है कि कहीं ना कहीं इंद्रपुरी डैम में कूद के वो जान दे दी है। मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए इस बात को। सुसाइड करने से पहले क्या वो अपने आईब्रो को नोची है? सवाल तो ये भी बनता है। क्या वो अपना जो सर का बाल है उसको नोच के बाहर फेंक दी है? सवाल तो ये भी बनता है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो वहाँ से डेड मिला है, उसका डेड बॉडी में साफ साफ दिख रहा है कि शरीर का उसका एक भी बाल ही नहीं है। चेहरे का मतलब यूँ कहें कि दुर्दशा कर दिया गया है। चेहरे की इतनी स्थिति गड़बड़ दिख रही है ना कि उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी रूह कांप जाएगी। यूँ कहें कि चेहरे का पूरा हुलिया तेजाब डाल के बिगाड़ दिया गया है। और प्रशासन, शासन और मेडिकल टीम इस चीज़ को सुसाइड का रूप दे रही है। हम क्या समझें इस चीज़ को? अभी तक
सबका सिर्फ एक्स पे ट्वीट ही आ रहा है, लेकिन पवन सिंह ने जो बड़ा एक्शन लिया है उस एक्शन की अभी मैं बात करूंगा। पवन सिंह का साफ साफ कहना है कि अब मैं बहुत जल्द वहाँ पे पहुँचूँगा, न सिर्फ पहुँचूँगा बल्कि जितने भी श्रेया के वहाँ के रिश्तेदार हैं, श्रेया के समाज वाले हैं और श्रेया के लिए जितने भी लोग खड़े हैं कि श्रेया को इंसाफ मिले, हम तब तक उनके साथ वहाँ पे खड़ा रहेंगे, तब तक उनके साथ धरना प्रदर्शन करेंगे, तब तक उनके साथ बैठे रहेंगे जब तक श्रेया को न्याय नहीं मिल जाता है। और ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। काराकाट की ये बदनसीबी है जो कि ऐसे नेता को वहाँ से ठुकराया जाता है। हालांकि आमतौर पे ऐसा देखा जाता था कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम से जो मनीष कश्यप जाने जाते थे, जब से वो चूँकि वो ऐसे सब जो भी कांड होते थे ना बिहार में, इसके लिए वो सबसे पहले पहुँचते थे और अपनी आवाज़ उठाते थे। लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया है और बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं इस मैटर पे वो चुप हैं। इसमें बाद आखिर कहीं ना कहीं जिस बात का डर था वही हो गया, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन में बंद के रह गए, तो बात तो फिर वहीं आ गई। जिस बेबाकी के लिए आप जाने जाते थे वो बेबाकी आज आपका कहाँ चला गया। और न सिर्फ मनीष कश्यप, एक बहुत बड़ी जो खबर निकल के आ रही है कि वहाँ के जो निवर्तमान सांसद हैं राजा राम सिंह कुशवाहा, वो भी अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है क्यों। वो सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है या फिर कुछ लोग एक दूसरे से बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि चूंकि राजपूत समाज की बेटी थी और राजपूत समाज के लोग राजा राम सिंह कुशवाहा को वोट नहीं किए थे, तो उनको साफ साफ लग रहा है कि हमको जब कोई वोट ही नहीं किया है तो हम उनके समाज के लिए, उनके बेटी के लिए क्यों खड़ा रहें। लेकिन सांसद महोदय जी, इस बात को आप याद रखिए कि श्रेया न सिर्फ एक अभय सिंह की बेटी थी, न एक माँ की बेटी थी, न सिर्फ एक बाप की बेटी थी, बल्कि पूरे समाज की बेटी थी, बल्कि पूरे राज्य की बेटी थी, बल्कि पूरे देश की बेटी थी। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं श्रेया के सपोर्ट में आज पूरा बिहार नहीं, पूरा राज्य नहीं, बल्कि पूरा देश खड़ा है। हत्या हो, सुसाइड हो, इस पूरे मामले का उन्मूलन आखिर कब किया जाएगा भाई। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अगर सुसाइड ही है तो फिर आपके मेडिकल रिपोर्ट में तमाम तरह की खामियां देखने को क्यों मिल रही है। आपके मेडिकल रिपोर्ट में 24 साल एज बताया जा रहा है, जबकि उस बच्ची का जो एक्चुअल एज है वो 16 साल है। तो इतना बड़ा फासला, 8 साल का फासला कहाँ से आ जाता है। आपके मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि आपके मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि उसके होंठ कटे हुए हैं, उसके नाक कटे हुए हैं, उसके कान कटे हुए हैं, शरीर के अलग अलग जगह पे कई जगह मतलब 20 से 25 जगह कहीं ना कहीं स्पॉट हैं चोट के। जब इतने कुछ किए गए हैं तो सुसाइड करने से पहले क्या वो सारा कुछ करके गई थी। कब तक ऐसे आप लोग राजनीति करते रहेंगे, कब तक उसको बचाते रहेंगे भाई, सवाल ये बनता है। तो प्लीज़ इन सारे घटनाक्रम को लिपापोती करने के बजाय कहीं ना कहीं मामले के तह तक पहुंचने की ज़रूरत है। मैं शासन और प्रशासन से बड़े ही आदरपूर्वक विनती करता हूं कि अगर आप आज उस श्रेया की आवाज़ नहीं बनेंगे तो फिर आने वाला जो समय होगा ना वो बड़ा भयावह होगा। कहीं ना कहीं जनता ही खुद न्यायालय हो जाएगी, जनता ही अपना फैसला करना स्टार्ट कर देगी, तब आपके न्यायालय धरे के धरे रह जाएंगे। अभी भी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। उस मेडिकल रिपोर्ट को रीवेरीफाई किया जाए और कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की गहराई को बड़े ही तरीके से फिर से दोबारा से उसको चेक किया जाए और देखा जाए, उसमें चीज़ों को अवलोकन किया जाए और देखा जाए कि आखिर क्या चीज़ें हैं। एक एक पहलू पे गौर करने के उपरांत जो भी चीज़ें निकल के सामने आए, इस बात के बाद ही वो आप पुष्टि करें कि ये हत्या है या सुसाइड है। तब जाके श्रेया को सही अर्थों में न्याय मिल पाएगा और तब जाके श्रेया के मृत आत्मा को तब जाके शांति मिल पाएगी। अब इस मामले पे हम पूरा बने हुए हैं, पल पल अपडेट भी देंगे क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। लेकिन जो बहुत बड़ा अपडेट ये था कि पवन सिंह जिस तरह से काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में 46 डिग्री और 45 डिग्री टेम्परेचर में घूमते थे, एक एसी में एयर कंडीशन में रहने वाला बंदा जाके पूरे काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में घूम के अपने शरीर का हुलिया बिगाड़ दिया। और आज फिर से जब चूँकि चुनाव के बहुत दिन नहीं बीते हैं और फिर से वो घोषणा करता है कि जब तक श्रेया को न्याय नहीं मिलेगा हम श्रेया के परिवार वालों के साथ खड़े रहेंगे। और न सिर्फ खड़े रहेंगे बल्कि जो भी करना पड़ेगा, जहाँ तक जाना पड़ेगा, शासन प्रशासन जहाँ भी जिसके भी अगेंस्ट आवाज़ उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। ये ज़रूरत पड़ेगा तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे। मतलब उनका साफ कहना है कि हम यहाँ से एग्जिट लेने वाले नहीं हैं, मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद वो कैंडिडेट हार जाता है और हारने के बाद भी उसकी ये दिलचस्पी। वहीं दूसरी ओर निवर्तमान जो वहाँ के सांसद है राजा राम सिंह कुशवाहा की अगर बात किया जाए तो उनके पास समय नहीं मिला है अभी तक कि वो जाके उस परिवार से मिल पाएँ। धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।